बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ चकवाल में धी रानी प्रोग्राम के तहत 31 जोड़ों को शादी के बंधन में बांध दिया गया। शादी के बंधन की ये तकरीब मकामी मार्की में हुई और पुरवकार इस तकरीब में जहां अरकान सूबाई असम्बली और मकामी इंतज़ामिया के आला अफसरान ने शिरकत की, वहीं शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों लोग भी मौजूद थे। शानदार तकरीब थी, यादगार थी और अच्छी तकरीब थी, होना भी चाहिए, क्योंकि जो अदादो शुमार इस हवाले से हमारे पास मौजूद हैं वो बड़े ही खौफनाक है। गुर्बत को ही ले लीजिए, 2023 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान में 39.4% के करीब जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। इसी तरह 1,25,00,000 जो लड़कियां हैं वो शादी की उम्र क्रॉस कर चुकी हैं और उनकी शादी इस वजह से नहीं हो रही कि गुर्बत और जहेज़ का इंतज़ाम उनके पास मौजूद नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल बताती है कि इस सारे मामले में फिर हुकूमत को कोई ना कोई तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने ये बेहतरीन कदम किया। इससे पहले मुख्तलिफ़ तंजीमें और मुखय्यर हज़रात इनफरादी तौर पर ये कार कर रहे हैं, लेकिन जो रियासत और हुकूमत कर सकती है वो ज़ाहिर है इनफरादी तौर पर मुमकिन नहीं है। लेकिन इस हवाले से जिस तरह कल की एक तकरीब थी और इस सिलसिले में जो तफसीलात सामने आ रही है कि टोटल चकवाल और तलागंग के ये जो जोड़े थे इनकी तादाद 31 थी, लेकिन अगर देखा जाए तो चौअसदन शाह से ताल्लुक़ रखने वाले 2 जोड़े उनकी शादी हुई। इसी तरह लावा से भी 2 जोड़े इससे शादी हाल में पहुँचे, तलागंग से 11 और चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले 4 जोड़ों ने कल नई ज़िंदगी का आगाज़ किया और कलर कहार से 12 जो नौब्याता जोड़े हैं वो कल शादी के बंधन में बंध गए और नए सफ़र का आगाज़ किया। इस हवाले से ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे पंजाब का, यानी धी रानी प्रोग्राम जहाँ भी होगा, चाहे चकवाल हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो या पंजाब के किसी ज़िले में भी हो, तो एक कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है। यानी हर ज़िले में कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा, बल्कि पूरे पंजाब के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया गया है और उसी के पास ये सारे इंतज़ामात करने का इख्तियार मौजूद है। तो चकवाल में भी जो इन दुल्हनों को जहेज़ के नाम पर 13 आइटम दिए गए वो भी इसी कॉन्ट्रैक्टर ने फराहम किए। इसी तरह जो खाना था वो भी इसी तकरीब का हिस्सा, यानी इसी मुआहदे का हिस्सा है। और फिर 1-1 लाख रुपए सलामी भी दी गई और ये सलामी डायरेक्टली इन नौब्याता जोड़ों के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। हम सबसे पहले तो इन तमाम नौब्याता जोड़ों को शादी की मुबारकबाद देंगे, उनकी खुशगवार ज़िंदगी के लिए दुआगो भी हैं और जिस किस्म के इस वक्त हालात हैं वो तो बताते हैं कि मामलात जो हैं वो कहीं इस हवाले से अच्छी की तरफ नहीं जा रहे। क्योंकि चलें, हुकूमत की मुआवनत अपनी जगह, मुखय्यर हज़रात इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम मुनक्कद करते रहते हैं, लेकिन जब तक हम गुर्बत को ख़त्म नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये जो एक दूसरे को सहारा देने वाली बात है ये चलती रहेगी। जहाँ तक तकरीब के इंतज़ामात का ताल्लुक़ है, मकामी इंतज़ामिया ने भी खूब इंतज़ाम किए और इसके साथ साथ महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जनाब वसीम साहब और शर्मीन अज़हर साहिबा और दीगर उनका जो पूरा अमला है वो मुतहर्रिक रहा और उन्होंने इस इंतज़ामात में वह पेश रहे। धी रानी प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन से लेकर ये जो एंडिंग मूवमेंट है, तमाम ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाई गई। लेकिन मैं यहाँ एक गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा। कल की तकरीब नो डाउट अच्छी थी, शानदार थी, पुरवकार थी और इन जोड़ों के लिए एक अच्छी बात थी, लेकिन साथ साथ जिस तरह एक उनकी नुमाइश की गई, काश ये हुकूमत इस हवाले से कोई अहम फ़ैसला करे, अहम इक़दामात करे, ताकि लोगों की जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरू ना हो। ज़राए बता रहे हैं कि वैसे एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन बहुत से लोग जो है वो इस बात पर रज़ामंद नहीं हुए कि उनकी शादी इस मैरिज हॉल में हो, क्योंकि बिरादरी है, दोस्त अहबाब है और फिर मीडिया के ज़रिए वो हमेशा के लिए तारीख़ का हिस्सा भी बन जाते हैं। यानी जब भी कोई देखना चाहे
تو دیکھ لے کہ ان جوڑوں کی شادی کہاں ہوئی تھی، تو اس سے لوگ جو ہے وہ یقینی طور پر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو شاندار پروگرام ہے، اچھا پروگرام ہے، اس میں اس کمی کو دور کیا جائے، اس میں کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جہاں شفافیت بھی برقرار رہے اور لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ یہ جو ہماری بیٹیاں شادی حال سے رخصت ہوئی ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اپنے گھروں سے رخصت ہوں۔ یہ جو ہمارے بیٹے بھائی کل دولہا کی شکل میں اس اجتماعی تقریب میں موجود تھے، یہ اپنی دوستوں کے ہمراہ سادگی کے ساتھ اس دلہن کو لے جائیں، اور ریاست جو ہے، حکومت جو ہے، وہ اسی طرح معاونت کر دے شفافیت کے ساتھ، تو پھر کیا ہی اچھا ہو۔ لوگوں کی عزت نفس بھی بچ جائے گی اور ان کے سر سے بوجھ بھی اتر جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سیکنڈ فیز میں کم سے کم اس معاملے کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا، اور لوگوں کی جو خدشات ہیں، تحفظات ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جائے گا۔ پاکستان میں یہ انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک طرف 1,35,00,000 وہ بچیاں وہ شادی کی عمر کراس کر چکی ہیں، یعنی یہ انتہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں ہی 90 لاکھ بچیاں وہ 15 سال یا اس سے بھی پہلے ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اب یہ دونوں کام غلط ہیں، یعنی 15 سال کی عمر یا اس سے پہلے شادی، یہ بھی مناسب قدم نہیں ہے، اور پھر اگر شادی کی عمر محض اس وجہ سے کراس ہو جائے، اس وجہ سے آگے بڑھ جائے کہ ان لڑکیوں کے والدین کے پاس کچھ جہیز کی شکل میں یا ویسے پیسے دینے کے لیے یا شادی کے اخراجات کے لیے پیسے نہیں تھے، تو یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ تو اس سلسلے میں حکومت نے جس طرح یہ انیشیٹو لیا ہے دھی رانی پروگرام، تو دھی رانی کو گھر سے رخصت کرنے کے کوئی اقدامات یا کوئی سبیل نکالیں، تو اس سے پروگرام میں مزید برکت پڑ جائے گی، مزید جان پڑ جائے گی۔ آپ کو تو دعائیں ملنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ میڈیا میں سارے معاملہ آئے تو دعائیں آپ سمیٹیں۔ دعائیں تو اچھے کام کی وہ ملتی ہی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے ہر نیک عمل کو، اور ہر نیت کو اللہ خوب پہچانتا ہے۔ لوگوں کا پردہ ضرور رکھیں، اللہ پاک اس کا آپ کو اجر ضرور دے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔